जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, जिस तरह से हालात चल रहे हैं देश में, बिल्कुल मन नहीं है। मगर मुझे कुछ मैसेज आप तक देना था, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। भारत के इस कठिन समय में सब अपना सहयोग बनाए रखें, सब एकता बनाए रखें। इस समय सब अपने जाति धर्म संप्रदाय को भूल के सिर्फ ये याद रखें कि आप भारतवासी हैं। क्योंकि बुरा समय एक सूर्य अस्त की तरह होगा और सूर्य उदय के साथ ख़त्म भी होगा। इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये समय सदैव रहने वाला है। जब कोई बुरा दौर आता है तो अच्छा दौर भी आता है। और फिर बस याद रह जाती हैं वो बातें, सहयोग, प्यार, समर्पण, बलिदान, त्याग और देश के प्रति प्रेम। यहाँ बात हिंदू की नहीं हो रही है। मुझे अपने सरकार पे, अपने मोदी जी पे और योगी जी पे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये भारत की किसी भी बेटी के साथ हुआ होता, चाहे वो बेशक मुसलमान की होती, सिख की होती, ईसाई की होती, वो उन्हें इंसाफ इतना ही दिलाते जितना वो आज दिला रहे हैं। मगर उसको इतना इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये किसी भी लड़की के साथ हुआ था, किसी जाति धर्म संप्रदाय के, तो मोदी जी और योगी जी यही इंसाफ दिलाते। बिल्कुल पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। उनके प्रेम को, उनके जो समर्पण की भावना है, वो कहाँ लेके जाएंगे? सब कुछ यहीं लुटा देंगे। ना तो उनके परिवार है, ना परिवार उन्होंने बना है। उन्होंने तो देशभक्त के लिए, देश की सेवा के लिए उन्होंने तो छोड़ दिए परिवार। हम ऐसी शक्तियों पर संदेह कर कैसे सकते हैं कि वो गलत सोच रही है हमारे बारे में, या गलत कर भी सकती हैं? जिसका इस पदवी पे आके आराम से चैन सुकून मिल सकता है, वो नहीं। वो हर परेशानी को परेशानी समझते हैं। कितनी लड़कियां सुरक्षित हैं, कितनी औरतें सुरक्षित हैं, सभी धर्म जाति संप्रदाय की हमारे भारत देश में एक सुकून की सांस लेती हैं। कैसे आप लोग नहीं समझ पाते हो इस बात को? कैसे कैसे उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं लोग? मुझे समझ में नहीं आता। वो तो हर बेटी से उतना प्यार करते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है भारत की 150 करोड़ जनता से कि इस विपरीत परिस्थिति में अपना सहयोग बनाए रखें और देश की सुरक्षा व्यवस्था की सहायता करें जितनी संभव हो सके। वो घरों को छोड़ के हमारे सुकून के लिए बॉर्डर पे खड़े हुए, किसी की बेटी समझ के, किसी की बीवी समझ के कि उसके साथ बुरा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो भी नहीं देख रहा है इस समय भारत की
कठिन परिस्थिति इस समय बिल्कुल खड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ जब तक शांति ना हो जाए तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखें। कम से कम उन सैनिकों के लिए जो सरहद पे खड़े हुए हमारे लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सुकून के लिए, भूख प्यास सबको त्यागे हुए हैं, सर पे कफन बांध के खड़े हुए हैं वहाँ पे। न सोने का ठीक पता है, न खाने का, न पीने का। आराम तो होगा ही नहीं, और मौत और सर पे मंडरा रही है। उनके परिवारों से पूछो उन्हें कितना चिंता लगती होगी कि कब बेटा कहीं तिरंगे में लिपट कर ना आ जाए। उस परिवार से पूछो, उस छोटे से बच्चों से पूछो, इनके पाप बिछड़ जाएंगे या बिछड़ रहे हैं इस समय। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती है। बहुत कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हम लोगों ने, भारत के लोगों ने, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ है। तो हम कैसे भूल जाते हैं। ये इंसाफ था। किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की प्रेमिका, किसी पत्नी का, इसे लोग गलत में ना लें, अन्यथा में ना लें। कि उस बेटी का दर्द जान के, बहू का दर्द जान के, बीवी का दर्द जान के, माँ का दर्द जान के एक कदम उठा था, मगर इतना उठ जाएगा ये किसी को नहीं पता था। इसलिए इसमें सहयोग बनाए रखें। ये आज किसी के साथ हुआ था, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए भगवान के लिए, भारत देश के लिए मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के, भारत देश की एकता को स्वयं बनाए रखें। जितना संभव हो उतना संभव सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।